स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों किसी भी डेमोक्रेसी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जरूरी होता है कि ऑपोजिशन पार्टी और जो रूलिंग पार्टी है उसके बीच में वाद संवाद होता रहे, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो पब्लिक को चीजें पता नहीं चलेंगी। जब तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पब्लिक के इश्यूज को नहीं उठाएंगे तब तक चीजें रिजॉल्व नहीं हो पाएंगी। अभी हो क्या रहा है आपको पता है, इस समय जो 17th लोकसभा है उसका विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, लेकिन अभी तक कोई डिस्कशन नहीं हो पाया है। इसका एक मेजर कारण बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो चाहती है कि जो अडानी वाला इशू है उसको पार्लियामेंट में लाया जाए, उसको उठाया जाए, लेकिन सरकार उसको डिस्कस करने के लिए रेडी नहीं है। सरकार का कहना है कि वो एक प्राइवेट मामला है, हम पार्लियामेंट में इसको डिस्कस नहीं कर सकते। लेकिन इसको लेकर अब क्या हुआ है, जो ऑपोजिशन पार्टी और स्पेशली जो इंडिया ब्लॉक बना है उनके अंदर आपको काफी बड़ा डिवाइड देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, वो आवाज रेज कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें यहां पर जो पार्लियामेंट है उसको चलने देना चाहिए ताकि सरकार से हम सवाल पूछ सके। जो टफ चीजें हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, बहुत सारी जो चीजें इश्यूज हैं वो पूछा जा सके। तो इसी को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर इंडिया ब्लॉक में, क्यों इतना ज्यादा डिसकंटेंट बढ़ रहा है। टीएमसी हो गई, बहुत सारी पार्टीज लगातार बोल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो 2025 के लिए प्रीलिम स्पेसिफिक SIP हो या फिर फाउंडेशन हो 2026 या 27 के लिए, सभी का लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इस समय विंटर सेशन चल रहा है पार्लियामेंट का, तो यहां पर आपको स्टैंड ऑफ देखने को मिलेगा सरकार और ऑपोजिशन पार्टीज के बीच में। और स्पेशली जो पूरा मुद्दा अभी इस समय गरमाया हुआ है, आप सबको पता होगा, यूएस के अंदर जो इंडिक्टमेंट किया गया है अडानी के ऊपर, जो ब्राइबरी के चार्जेस लगाए गए हैं अडानी ग्रुप के ऊपर, इसको लेकर यहां पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि डिस्कशन हो, लेकिन सरकार इसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है और अभी तक ये पूरा मामला जो है सुलझने का नाम नहीं ले रहा। और इसी को देखते हुए अब यहां पर ऑपोजिशन पार्टीज के ही खुद के जो MPs हैं वो यहां पर कहीं ना कहीं अब चाहते हैं कि इसको हम रिपीट ना करें, क्योंकि लंबे समय से यहां पर लगातार जो पार्लियामेंट है उसको रोका गया है। लेकिन अब कई सारे MPs चाहते हैं यहां पर कि अडानी इशू से हटकर भी बाकी के जो इश्यूज हैं उसको यहां पर उठाया जाए। स्पेशली आप देख सकते हो यहां पर मणिपुर का जो सिचुएशन हो गया, जो संभल में अभी रिसेंटली वायलेंस हुआ था, इसको लेकर पार्टीज उठाना चाह रही है मुद्दा। और जैसे कि तृणमूल कांग्रेस है, NCP हो गई, शरद पवार की जो पार्टी है, वो अडानी इशू को बिल्कुल नहीं उठाना चाहती। और साथ ही साथ आपको मैं बता दूं, जो राहुल गांधी जी हैं इस समय आपको पता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, वो यहां पर अडानी इशू को पेट थीम मान के चल रहे हैं। उनका कहना है कि ये लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और इसी की वजह से क्या है कि क्योंकि अगर राहुल गांधी ये बोलेंगे तो कांग्रेस पार्टी के जितने भी MPs हैं, जैसे भी आपको पता है जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, उसमें कांग्रेस पार्टी के 99 MPs जीत कर आए थे, राइट। तो यहां पर उनके ऊपर भी प्रेशर होता है और इसी की वजह से वो डेली बेसिस पर कांग्रेस पार्टी की जो MPs हैं वो नोटिस दे रहे हैं स्पीकर को, ताकि बाकी जितने बिजनेसेस हैं लोकसभा के अंदर उसको सस्पेंड करके अडानी का जो इशू है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाए। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि लोकसभा में ही यहां पर बहुत से MPs चाहते हैं कि NDA गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आवर में डिस्कशन किया जाए, यहां पर जो और भी बाकी मुद्दे हैं उसको उठाया जाए। खुद आप देख पाओगे ये भी बोला जा रहा है कुछ कांग्रेस पार्टी के MPs के द्वारा कि राज्यसभा की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर कॉल ले रही है। देखो क्या होता है ना, जब हमारे पार्लियामेंट की बात करें तो उसमें लोकसभा है और राज्यसभा है, और लोकसभा में तो क्या है, चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं डायरेक्टली, जो लोग इलेक्ट करते हैं। लेकिन राज्यसभा में आपको पता है इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो स्टेट के लेजिस्लेचर्स हैं उनके जो मेंबर्स हैं वो यहां पर भेजते हैं राज्यसभा के अंदर। तो इसकी वजह से लोकसभा की जो MPs हैं, कांग्रेस के MPs, वो नाखुश हैं और इसको लेकर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा वो क्यों है। लेकिन साथ ही साथ आप देख पाओगे यहां पर जो TMC है उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि वो लोग चाहते हैं कि लोकसभा रन हो। और लेफ्ट पार्टीज का भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी इसको लेकर कंसर्न जताया है कि जो ऑपोजिशन है वो एक पर्टिकुलर मुद्दे पर सहमत नहीं हो पा रहा है एंड इसी की वजह से इतना ज्यादा डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। जहां तक राज्यसभा का मामला है, मैं आपको बता दूं कि जो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, कई सारे मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कुछ MP से बात करने की कोशिश की, लोकसभा MP से कांग्रेस के, और उनसे यहां पर पूछा कि देखिए
आप क्या सोचते हो इसको लेकर, जो इस समय डिसीजन लिया जा रहा है, जिस तरह से डिसरप्शन हो रहा है? तो यहाँ पर उनका ये कहना था कि देखिए ये जो 18th लोकसभा, अच्छा हाँ, मैंने शायद स्टार्टिंग में ये 17th लोकसभा बोला था, वो गलत है। जो लेटेस्ट वाला लोकसभा है इट इज़ 18th, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो 18th लोकसभा है उसमें हमारे जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज हुए हैं, लेकिन हमारा डिसीजन होने के बावजूद ना होने के अलावा जो राज्यसभा के एमपीज हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में भी कुछ एमपीज होंगे, तो वो यहां पर डिसाइड कर रहे हैं कि लोकसभा के एमपीज को क्या करना चाहिए। तो इससे भी बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, वो नाखुश हैं कि राज्यसभा के लोग हमें ऐसा क्यों कह सकते हैं। वी हैव वॉन इलेक्शंस, आर वी नॉट अकाउंटेबल टू आवर वोटर्स। तो लोकसभा वाले ये कह रहे हैं कि हम तो डायरेक्टली चुनकर आए हैं लोगों से, लोग हमसे सवाल पूछेंगे कि आपने हमारे मुद्दे को क्यों नहीं उठाया, तब हम यहाँ पर क्या जवाब देंगे, ऐसा उनका कहना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, जो राहुल गांधी जी हैं वो लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा के हैं, लेकिन राज्यसभा में आप देखोगे तो आपको याद होगा जो सोनिया गांधी जी हैं उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था इस बार, और जो है, और वो आपका इस समय राज्यसभा में हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो प्रेसिडेंट हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी इस समय राज्यसभा में। तो कई एमपीज एक तरह से कहीं ना कहीं उधर इशारा कर रहे थे कि वहां से हमें डिक्टेट किया जा रहा है कि हमें लोकसभा के अंदर क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ एमपीज का यह भी कहना है कि जो पिछला वाला लोकसभा था 17th वाला, उसमें हमने बहुत सारा टाइम खोया है, अब ये समय नहीं है, यहां पर हमें इसको इफेक्टिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए। सिर्फ यही नहीं, यहां पर मैं आपको बता दूं, कल जो है मंडे को मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो चैम्बर है वहां पर एक मीटिंग होनी थी इंडिया ब्लॉक की, जिसमें इंडिया ब्लॉक के बाकी की जो लीडर्स हैं, टीएमसी, एनसीपी, बहुत सारे लीडर्स वहां पर आने थे। मैं आपको बता दूं, जो तृणमूल कांग्रेस है, ममता बनर्जी की पार्टी, उन्होंने इस मीटिंग को स्किप कर दिया और एक क्लियर मैसेज यहां पर भेजा है कि वो यहां पर कांग्रेस के साथ नहीं है, जो भी कुछ इस समय लोकसभा के अंदर हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि वो 6 बड़े मुद्दे उठाना चाहते हैं, जैसे कि प्राइस राइज हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फंड्स क्रंच हो गया, मणिपुर का इशू हो गया। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी की वजह से अडानी इशू पर जो वो फोकस कर रहे हैं, इसकी वजह से पूरा का पूरा जो लोकसभा है वो एक तरह से रद्द हो जा रहा है, टाइम वेस्ट हो जा रहा है। तो तृणमूल कांग्रेस के सोर्सेज से यह भी बताया जा रहा है कि वो ऑफिशियली वो इंडिया ब्लॉक के मेंबर नहीं है। आपको याद होगा कि ममता बनर्जी जब चुनाव लड़ी वहां पर लोकसभा में, लोकसभा का वेस्ट बंगाल में, तो उस समय कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ी थी, तो वो उनका अलायंस नहीं हो पाया था। तो तृणमूल कांग्रेस का ये भी कहना है कि देखिए हम तो इंडिया ब्लॉक के साथ है भी नहीं, तो हमें उनके जरूरी नहीं है कि हम उनके मीटिंग में अटेंड करें। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे तो वो हमेशा साथ ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डिवीजन देखने को मिल रहा है। सिर्फ बड़े पार्टीज की बात नहीं, यहाँ पर छोटे पार्टीज की भी अगर आप बात करिए, जो कांग्रेस के अलाइज हैं, इंडिया ब्लॉक के मेंबर्स हैं, उनका भी ये कहना था कि इनिशियली हमारी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जो पूरा डिसरप्शन है प्रोसीडिंग्स का वो 1 दिन के लिए किया जाएगा और उसके बाद वापस से हम जो कॉपरेशन है, बिजनेस डिस्कशंस हैं, वो सब कुछ करते रहेंगे। लेकिन ये तो लगातार चलता ही जा रहा है, इसका कोई एंड नहीं हो रहा है और इसी की वजह से वो लोग अब चाहते हैं कि इन सब चीज़ को बंद किया जाए और यहाँ पर जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए 0 आवर में, क्वेश्चन आवर में डिबेट्स करना चाहिए बिल्स को लेकर, वो हम यहाँ पर कर सकें। और देखिए कई एमपीज का ये भी कहना था कि प्रियंका गांधी वाड्रा, आपको पता है अभी वायनाड से वो चुनाव लड़कर जीत कर आई हैं, तो उनके लीडरशिप में हो सकता है एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाया जाए। कहीं ना कहीं इशारा ये है कि राहुल गांधी जी प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं अपना रहे हैं, तो अगर वो शायद आई हैं तो चीज़ें और बेटर हों। लेकिन इस समय जैसा मैंने आपको बताया लगातार प्रॉब्लम्स चल रही हैं और ये जो विंटर सेशन मैं आपको बता दूं 20th ऑफ दिसंबर तक जो है चलेगा, वो एंड हो जाएगा 20 दिसंबर के बाद। और जहां तक सवाल है कि पार्लियामेंट में अभी तक क्या हुआ है, मैं आपको बता दूं पिछला पूरा हफ्ता अगर आप देखोगे तो बस डिसरप्शन में चला गया। बस एक चीज को लेकर चर्चा हुई, वो था वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उसको लेकर जो जेपीसी बनाया गया था उसके एक्सटेंशन को लेकर बातचीत होनी थी और बस वही हुआ है कि उसका जो डेडलाइन है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा कोई भी और दूसरा काम नहीं हो पाया। यहाँ पर बहुत सारे बिल्स पेंडिंग हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट का हो गया, रेलवे बिल हो गया, बैंकिंग लॉज हो गए, ऑयल फील्ड को लेकर रेगुलेशंस वाला हो गया, इसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय बिल हो गया जहाँ पर ये स्टैब्लिश किए जाएंगे, पंजाब कोड अमेंडमेंट बिल हो गया, ये कई सारे बिल्स हैं इंपॉर्टेंट, वो आपका रह गए हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जब मैं वीडियो एंड कर रहा था, बना रहा था, तब एक अचानक से खबर आती है कल देर शाम को कि यहाँ पर एक चीज को लेकर सहमति बन गई है। आपको याद होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद ऐसा नहीं है कि तुरंत संविधान लागू हो गया था। संविधान को लेकर डिस्कशन चल रहा था, क्या होना चाहिए क्या नहीं, और अल्टीमेटली 1949 में जाकर 26 ऑफ नवंबर, आपको याद होगा,
यहाँ पर जो संविधान है उसको अडॉप्ट किया गया था। लागू तो हम सब जानते हैं 26 जनवरी को किया गया 1950 में, लेकिन 1949 में ये जो हुआ था 26 नवंबर, इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पर भी मनाया जाता, आपको याद है। तो यहाँ पर क्या है कि इसको 75 साल हुए हैं, तो अपोजिशन पार्टी भी चाहती थी कि इसको लेकर डिस्कशन हो, संविधान को लेकर डिस्कशन हो। तो मैं आपको बता दूं, फाइनली गवर्नमेंट और अपोजिशन पार्टी में इसको लेकर सहमति बन गई है कि जो संविधान को लेकर इशू है वो डिस्कशन होगा। और आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में होगा इसको लेकर डिस्कशन, और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में डिस्कशन होगा। और इसको लेकर बीजेपी और अपोजिशन पार्टी दोनों चाहते थे। और आपको पता है यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी और जो अपोजिशन है वो लगातार मोदी सरकार के ऊपर अटैक करती रहती है कि वो लोग संविधान बदलने वाले हैं। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसमें भी वो बोल रहे थे। लेकिन इसको लेकर जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने इस चीज़ को डिसमिस किया। उन्होंने कहा है कि हम सिंगल मेजॉरिटी वापस भी आ जाएगी लोकसभा में तो भी हम संविधान नहीं बदलने वाले। उनका कहना था कि अगर हमें बदलना होता तो पिछले 2 टर्म से हमें फुल मेजॉरिटी मिल रही थी, हम बदल सकते थे, लेकिन हम उसको नहीं बदलना चाहते। इनफैक्ट बीजेपी ने आरोप डायरेक्टली कांग्रेस पर लगाया है कि आप प्रिंसिपल वॉयलेटर हो, आप बदलने की कोशिश कर रहे हो, आप कॉन्स्टिट्यूशनल जो रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, उसको नहीं मानते हैं। हमने पिछले 10 साल में इसको और ज़्यादा मजबूत किया है। तो ये पूरा इस समय इशू चल रहा है। आप देखते हैं आज से क्या मामला सुलझ पाता है कि नहीं, क्या वापस से जो डिस्कशंस हैं पार्लियामेंट में हो पाते हैं कि नहीं, क्योंकि जो स्टार्टिंग मैंने आपको बोला था किसी भी डेमोक्रेसी में ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये होगा ही नहीं तो कैसे चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी। आपका क्या सोचना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो हमारे देश का, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये पहला कब हुआ था? फर्स्ट सेशन इंडिपेंडेंट इंडिया ऑफ लोकसभा का। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।